नमस्कार दोस्तों। दिन था 6 अगस्त 1945 का, जब जापान के खूबसूरत शहर हिरोशिमा में सुबह 8 बजे के करीब आसमान में अमेरिकी विमान मंडराने लगते हैं और एक छोटी सी चीज़ उनमें से किसी एक विमान से गिराई जाती है। जैसे ही वह छोटी सी चीज़ ज़मीन से टकराती है, बड़ी ज़बरदस्त रोशनी होती है और अचानक से ढेर सारा आग और गर्मी वहाँ पैदा हो जाती है। अचानक से पूरे इलाके का तापमान लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस विस्फोट के तुरंत बाद ऐसा लगता है जैसे सूर्य धरती पर गिर पड़ा हो। हजारों लोग तुरंत भाप बन जाते हैं और धुएं और मिट्टी का गुब्बार आसपास के मकानों को कब्र में तब्दील कर देता है। इस विस्फोट के बाद हिरोशिमा का पूरा आसमान काले धुएं से भर जाता है। सूरज की रोशनी वहां पहुंच नहीं पाती और फिर शुरू होती है बारिश। आपको हैरानी होगी कि इस बारिश में आसमान से तारकोल टाइप का कोई पदार्थ बरस रहा होता है। उस दिन हिरोशिमा की धरती पर जो ये तबाही और बर्बादी मचती है, इसका कारण होता है करीब 4 टन या 4000 किलो एक एटम बॉम्ब। इस बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय बताया जाता है। आज हम जानेंगे कि एटम बॉम्ब की कहानी, अमेरिका में जापान के हिरोशिमा पर यह बॉम्ब क्यों गिराया था और आखिर इस बॉम्ब को बनाया किसने था। साल था 1942। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका में मानवता जल रही थी। इसी साल अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक गोपनीय इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट थी जो दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1946 तक चली। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था एटम बम के विकास का अध्ययन करना और उसे तैयार करना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए अमेरिकी सरकार ने रॉबर्ट जूलियट ओपेनहाइमर को अध्यक्षता सौंपी थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जी यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एटम बम को बनाया था। इन्हें एटम बम का जनक भी कहा जाता है। जॉन ओपेनहाइमर एक भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई दुनिया के प्रिंसटन, हेल, गोल्डन, कैम्ब्रिज और लेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पूरी की। जॉन ओपेनहाइमर अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अप्लाइड फैक्चुअल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और विश्व युद्ध के दौरान न्यूक्लियर शक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाई। एटम बम की खोज के बाद ओपेनहाइमर की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटीं जिनका उनके जीवन पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जब एटम बम का परीक्षण सफल हुआ तो ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के 11वें अध्याय से उद्धृत एक वाक्य को अंग्रेजी में कहा कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉय ऑफ वर्ल्ड्स, जिसका मतलब था अब मैं विभिन्न लोगों का सर्वनाश करने वाला महाकाल हूँ। परंपरागत रूप से इस बयान के बाद ओपेनहाइमर ने पब्लिकली व्यक्त किया कि उन्हें अपने द्वारा विकसित हथियारों के प्रभाव की चिंता होती है। इस आविष्कार के कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रयोग के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। वे न्यूक्लियर अस्त्रों के आपातकालीन प्रयोगों के खिलाफ थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर आर्म्स कटौती के लिए प्रयास किए। एटम बम की खोज के बाद ओपेनहाइमर की कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली विनाशकारी हथियार अणु बम के विकास में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद उन्होंने बाद में अपनी खोज के लिए पश्चाताप व्यक्त किया। बहरहाल अब वापस आते हैं कि एटम बॉम्ब के इतिहास पर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पोलैंड की भौतिकविद मैरी क्यूरी, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु की संरचना और ऊर्जा को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और गणनाएं आगे चलकर एटम बॉम्ब की खोज में बहुत सहायक साबित हुई। साल 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौरान दुनिया 2 ध्रुवों में बंट चुकी थी। एक तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र जिनका नेतृत्व नाजी जर्मनी का तानाशाह हिटलर कर रहा था। ध्रुवी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। वहीं दूसरी तरफ था मित्र राष्ट्रों का समूह जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल था। इस दौरान अमेरिका के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को पता चला कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियारों के अनुसंधान और विकास पर काम करने लग रहा है।
जिसके बाद वो अमेरिकी सरकार से नाभिकीय हथियारों पर एक शोध कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की, जिसकी अध्यक्षता ओपेनहाइमर को सौंपी जाती है। इस प्रोजेक्ट पर बड़े ही गोपनीय तरीके से काम शुरू होता है। दरअसल परमाणु बम मूलतः नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए वैज्ञानिकों को विखंडनीय सामग्री की ज़रूरत महसूस होती है। इसके लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपना ध्यान परमाणु बमों के लिए विखंडनीय सामग्री प्राप्त करने की ओर केंद्रित करता है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट के दौरान 2 बिंदुओं पर काम होता है। एक तरफ यूरेनियम का एक दुर्लभ आइसोटोप यूरेनियम 235 की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना और अन्य रिएक्टरों में यूरेनियम 238 को विकर्णित करके प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करना। इसके बाद मई 1945 के आसपास एटम बम बनकर तैयार होता है, जिसका 16 जुलाई 1945 को पहला सफल परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण का नाम होता है द ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी दरअसल इस टेस्ट का कोड नेम होता है, जिसे यूएस न्यू मैक्सिको में आयोजित किया जाता है। इस परीक्षण में इस्तेमाल किया गया बम प्लूटोनियम आधारित उपकरण था और इसकी सफलता में युद्ध में परमाणु बमों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। द ट्रिनिटी टेस्ट की सफलता के बाद यूएस ने लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा में गिराया, जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 40,000 से भी अधिक लोग तत्काल मार दिए गए। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर में फैटमैन नाम का एक और एटम बम अमेरिका द्वारा गिराया जाता है। इस परमाणु हमले में भी जान माल की काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन बताया जाता है कि लोगों की सतर्कता के चलते इस बार हुई जनहानि पिछली बार के मुकाबले कुछ कम होती है। अब समझते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अमेरिका को जापान पर परमाणु हमला करना पड़ा। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमला दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे का एक बड़ा कारण माना जाता है। दरअसल साल 1941 में अमेरिका ने नाजी जर्मनी के नेतृत्व वाली धुरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उधर हिटलर की नाजी सेना एक एक करके कई देशों को जर्मनी में मिलाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को संप्रभुता पर कई अलग अलग कारणों से चोट पहुंचाई थी। 1941 से 1945 के बीच निर्दोष जनता का बुरी तरह कत्लेआम चलता रहा। अंत में हिटलर की मौत के बाद नाजी जर्मनी कमज़ोर पड़ने लगा था। उधर इटली में गृहयुद्ध छिड़ा और तानाशाह मुसोलिनी की हत्या के बाद इटली ने भी मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इस दौरान जापान का राजा हिरोहितो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के लिए अमेरिका के सामने जापान को घुटनों पर लाने की चुनौती थी, लिहाजा जापान आत्मसमर्पण का दबाव बनाने के लिए उसने एक के बाद एक परमाणु हमले किए। कहा जाता है कि हिरोशिमा परमाणु हमले के बाद भी हिरोहितो ने आत्मसमर्पण करने का फैसला नहीं लिया था, लेकिन जब नागासाकी पर अमेरिका ने एक और बम गिराया तो अंततः उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह से दुनिया के इतिहास का सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध का अंत हुआ। इसके बाद 1945 में इस तरह के विश्व युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका घोषित उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना है। वर्तमान में दुनिया के 193 देश यूएन के सदस्य देश हैं। आज के दिन पर मत भिन्नताओं के बावजूद भी ये सभी आपसी सामंजस्य के साथ काम करते हैं। धन्यवाद।